अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। गाइस आज हो गई है सुबह सुबह मज़ेदार वाली बारिश। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। ब्रेकफास्ट कर लिया था, लंच कर लेते हैं, फिर मैं बाहर, मुझे ट्यूशन भी जाना है, वहाँ से आने के बाद मैं चेंज करती हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो मैं आने के बाद ही शावर लेती हूँ, उससे पहले नहीं लेती। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, चलकर अपना लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आज हम खाने में खाने जा रहे हैं ताहिरी, और साथ में ताहिरी के दही एंड चटनी। तो चलिए चलते हैं, चलकर अपनी ताहिरी एंजॉय करते हैं, उसके बाद आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस देखिए, अभी मैं जा रही हूँ वेजिटेबल्स लेने के लिए। मम्मी को चाहिए थी अचार के लिए, ककरौंदों का अचार बनाना है। तो मैं ट्यूशन से फ्री हो गई थी, मैं जा रही हूँ वहीं पर वेजिटेबल लेने, वॉक करते करते, क्योंकि वॉक करना बिल्कुल नहीं हो पाता, तो इससे ऐसे हमारा वॉक भी हो जाएगी और हम वेजिटेबल्स भी परचेज़ कर लेंगे। तो बस चलते हैं, दिखाते हैं आपको। वहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं ग्रीन की। तो गाइस देखिए, है शॉर्टकट हमारे घर से, गली से निकलकर, तो मैं वहीं जा रही हूँ शॉर्टकट यूज़ करते हुए। यहाँ से हम थोड़ा आगे निकलेंगे, थोड़ी सी गली और आएगी, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा वेजिटेबल मार्केट। वहाँ पर बहुत अच्छी वेजिटेबल होती है, एकदम फ्रेश फ्रेश। तो बस चलते हैं और चलकर वहाँ पर दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर शॉप पर सारी इनके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल थी। अभी जो मम्मी ने मुझे बताया था वही मैं ले लेती हूँ, एक दो अपने पास से ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो सब्ज़ी वाले हैं वो आ भी नहीं रहे हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स लेते हैं, घर जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो जी गाइस, यहाँ पर आ गई थी मैं शॉप पर। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी, तो यहाँ से हमने जो भी वेजिटेबल लेनी थी वो मैंने इनको बता दिया था। मैंने यहाँ पर कॉर्न लिए थे, तो कॉर्न जो थे थोड़े ऐसे थे पुराने पुराने, तो मैंने थोड़े से ही ले लिए थे। फिर यहाँ से सारी हमारी सब्ज़ी पैक हो गई थी। बस अभी चलते हैं, चलकर ये सब्ज़ी हमारी रखी है और खीरे भी ले लेते हैं, और फिर चलते हैं घर। घर जाकर हम मिलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि। तो गाइस देखिए, आज मैं चली गई थी वेजिटेबल्स लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने मुझसे कहा था, मम्मी को अचार बनाना था ककरौंदों का। अरे तो 2 मिनट चुप जाओ। मम्मी को ककरौंदों का अचार बनाना था, और इसलिए बनाना, मतलब मम्मी ने पहले बनाया था वो थोड़ा सा ट्रायल के लिए कैसे बनता है, तो वो बहुत ही यमी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा था। मम्मी को फिर से बनाना था, लेकिन हमारे जो सब्ज़ी वाले हैं वो पता नहीं क्या है, वो जब भी हम उनसे पूछते हैं ककरौंदे लाए हैं, वो कह देते हैं कि नहीं, ककरौंदे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आज चलते हैं, चलकर ककरौंदे ख़रीदते हैं। तो फिर नाज़मा आंटी के घर के पास एक मार्केट है, वहाँ पर वेजिटेबल्स सारी ही मिलती हैं। अलीज़ा और मैं उस दिन नाज़मा आंटी के गए थे, तो हमने वहाँ से ककरौंदे लिए थे। मैंने देखा था वहाँ पे बहुत सारे ककरौंदे थे। तो बस फिर मैं आज चली गई थी, आज मैं फिर वहाँ से ककरौंदे लेके आई। बाकी सब्ज़ी वाले हमारे नहीं आ रहे हैं, वो छुट्टी में हैं, तो वो सब्ज़ी लेके आई, भुंटा लेकर आई, और बहुत सारी सब्ज़ी लेकर आई, भिंडी और बीन्स एक, और अरबी, और भुंटा, और हरी मिर्च अचार के लिए, मतलब बहुत सारी सब्ज़ी लेकर आई। और साथ में मुझे रास्ते में दिखा चकोतरा। तो गाइस, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए चकोतरा खाना बहुत ही अच्छा होता है, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो सारी विटामिन सी जिसमें है वो सारी बहुत अच्छी होती हैं। तो मम्मी के लिए मैं चकोतरा भी लेकर आई कि मम्मी चकोतरा खा लेंगी, लेकिन वो छोटे छोटे मम्मी कह रही तो मैं लूट लिया। उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ के दिए हैं 2। मम्मी कह रही महंगे लेके आई हूँ क्योंकि छोटे छोटे हैं वो, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखने में बहुत अच्छे, एकदम रेड रेड, ऐसा लग रहा है जूसी होंगे बहुत ज़्यादा। बस अब जब खाएंगे तब पता चलेगा। तो फिलहाल आज एक बैड न्यूज़ भी है कि मम्मी की जो खाला है उनकी बेटी की डेथ हो गई है। तो मम्मी गई हैं वहाँ पर, नाज़मा आंटी बेबी आई थी, तो अर्श भी आ गए हैं। अर्श को नाज़मा आंटी यहाँ छोड़ कर चली गई हैं, और मम्मी और नाज़मा आंटी दोनों चले गए हैं उनके घर पर। तो बस अभी थोड़ी देर में हम अर्श के लिए बनाएंगे एक स्पेशल चीज़। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ भुंटा भूनने। मुझे भुंटा खाना बहुत पसंद है, हेल्दी भी होता है, और सीज़न में जितना आता है। तो गाइस देखिए, मैं बता रही थी भुंटा मुझे खाना बहुत पसंद है, जब भी सीज़न में आता है मैं ज़रूर खाती हूँ। और एक तो बॉयल कॉर्न जो सेल करते हैं वो भुंटे वाले लगे हुए हैं, सुबह को डेली आते हैं भुंटा देने के लिए, तो वो खुद ही आ जाते हैं, लेकिन आजकल वो भी नहीं आ रहे, शायद सीज़न इसका ऑफ होने वाला है। तो मैं गई थी आज, मैंने कहा भुंटा खा ले, सीज़न तो वैसे भी ऑफ होने वाला है। इस बार मैंगो भी हमने ज़्यादा नहीं खाए, थोड़े से ही खाए थे, सीज़न कब ऑफ हो गया पता ही नहीं चला। तो फिलहाल अभी चलते हैं, चलकर हम भुंटा भूनते हैं। और गाइस, आज मैं आपके साथ तो अचार की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो हम अचार बनाने की सारी प्रिपरेशन करेंगे। मम्मी चली गई हैं, उसकी सीड वगैरह हम सब निकालेंगे, वो आगे देखना आप। और मैं आपको दिखाती हूँ, अर्ज भी आ गए हैं, अर्ज बैठे हैं, और हमने अर्ज के लिए मैकरोनी बनानी है आज। बनाएंगे तो फिर दिखाएंगे, ठीक है।
तो गाइस देखिए अर्श भी आ गए हैं। नाज़मा आंटी अर्श को यहाँ पर छोड़कर चली गई हैं। और अर्श तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ पैर से ठीक है। हाँ और अर्श लेके आए हैं रास्ते में से अपने लिए मैगी। अभी तुम क्या बता रहे थे मुझे? हाँ अर्श बता रहे थे मुफ्ती टोले से हम मैगी खरीद के लाए। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए मैकरोनी बनाऊंगी अपने सामान। हम मुफ्ती टोले गए थे, मुफ्ती टोले का रास्ता बंद था तो हम आ गए यहाँ से। पता नहीं कौन से और बहुत देर में आए हो तुम। काका इतनी देर से तैयार बैठी थी। मिनी मेट्रो वाले ने गाड़ी ठोक दी, हमारे वाले मिनी मेट्रो वाले ने। अल्लाह वो बैक कर रहे थे गाड़ी, एकदम थी यहाँ पर गाड़ी यू करके बैक कर दी गाड़ी। पागल हो रहे हैं मेट्रो वाले। अभी भी मैं गई थी तो ये पागल बना करके चला गया। बेवकूफ। अर्श को भी कलर चाहिए। अगर अमान तुम कलर सॉरी ब्लॉग देख रहे हो तो जो तुम अलीजा के लिए पैंट्स लेके आए थे स्पार्कर, अर्श को भी चाहिए। अर्श कह दो भाईजान से कि भाईजान वो भेज दिया कलर। और खुद भी आ जाइए। भाईजान कह रहे हैं मैं इंडिया नहीं आऊंगा। आएंगे तो कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा। आ जाना चुपचाप। इंडिया में बहुत लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जैसे अर्श और हम हैं। ये रहे हमारे कॉर्न जो कि मैं लेकर आई थी। अभी मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से बढ़िया करके गैस के ऊपर। मज़ा आता है इसको खाने में मुझे बहुत। तो फिलहाल ये छोटा वाला अलीज़ा के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि अलीज़ा ने कहा कि छोटा सा बना दो। अलीज़ा को डर लगता है उसके पेट में दर्द ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो बस इसलिए हम बना रहे हैं छोटा वाला। और ये देखिए मैंने कितना अच्छा सा मोटा ताज़ा सा लिया है, तो ये मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो बस अभी जल्दी जल्दी इसको हम भून लेते हैं। थोड़ा फ्लेम कम करके भूनना चाहिए जिससे कि ये अच्छा अंदर तक भुनता। तो बस भुन जाए उसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस देखिए गलती से मैं ना कॉर्न की जगह स्वीट कॉर्न उठा के आई हूँ, जो कि अलीजा तो खा लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद स्वीट कॉर्न। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत बहुत तेज़ ख़तरनाक वाली। तो मैं अभी जा रही हूँ मैकरोनी बनाने। अर्श आएगा, जब से वो आया तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खाया नहीं है, तो हमने पहले से ही सोच लिया था अर्श आएगा तो हम लोग मैकरोनी बनाएंगे, सब लोग मिल बैठ के खाएंगे। तो बस मैं भी मैकरोनी बनाने लगी हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया। अभी चलते हैं, चलकर कर लेते हैं चॉप वेजिटेबल्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारी मैकरोनी हो रही है बॉयल। बस ये बॉयल हो जाती है तब तक हम चल के चॉपिंग करते हैं अपनी वेजिटेबल्स की। तो गाइस देखिए मैं करने लगी हूँ अब चॉपिंग। मैं सब्जियाँ सारी चॉप कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी मज़ेदार मैकरोनी। तो आप लोग भी देखना, जब सारे कज़न मिलते हैं तो ऐसे ही हम पार्टी करते हैं। आज तो हम स्पेशली अर्श के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अर्श आया था तो हमने सोचा क्यों ना कुछ मज़ेदार बना लिया। तो बस अभी चॉप कर लेते हैं सब कुछ। अनियन तो कर लिया है, टोमेटो एंड ग्रीन चिली रह गई है, चॉप करके फिर मिलते हैं। क्या हुआ इनका? तो गाइस देखिए फाइनली हमारी मैकरोनी बनके तैयार हो गई है और कितनी जूसी लग रही है, मज़ेदार। और यहाँ पर अर्श खा रहे हैं, अर्श से रिव्यू लेते हैं। अर्श मज़ेदार लग रही है, मिर्चें सही हैं, ज़्यादा तो नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ खाने। हैं बिल्कुल सही है। इसको गाइस देखिए मैंने इतनी मेहनत करके सारे के सारे ककरौंदों की सीड्स निकाल दी हैं, और यहाँ पर मम्मी मिर्च कट कर रही हैं। और देखिए मम्मी फेंक के आ गई जो मैं ककरौंदे निकाल कर सीड निकाली थी मैंने, वो मम्मी ने फेंक दिया कचरा। ऐसे कटेगी, और मिर्च मम्मी बता रही है ऐसे कटेगी। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं वो रेसिपी मांग रहे थे, तो वो देख लें। मिर्च ऐसे काटेंगे और ये फिर बीच में से एक कट लगाना है, और बाकी सारी सीड निकाल के बीच में से काट के सीड निकाल लेनी है। और मम्मी गोल गोल अच्छा आधा है। क्या है ये? देखिए ऐसे ही मम्मी ने इसको कट करके और उसके ऊपर नमक और हल्दी लगा के रख दिया था। हल्दी थोड़ी सी हमारी कम रह गई, मम्मी कह रही है मॉर्निंग में और ज़्यादा लगा देंगी, तो ऐसे लगा कर रखना है। बाकी की रेसिपी है वो मैं कल बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर एक शॉर्ट बना दूंगी। ऐसा करूँगी मैं इसका सारा लेके। फिलहाल ये यहाँ तक ही है, सुबह का दिखाऊंगी सुबह को और बाकी क्या करना है, ठीक है।